श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णवन की वार्ता। जय श्री कृष्ण। 81वें वैष्णव सूरदास जी। भाव प्रकाश। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण दिल्ली के पास सिंही गांव है, तहाँ रहते। तिनकी वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। सो ये सूरदास जी लीला में श्री ठाकुर जी के अष्ट सखा है। सो तीन में ये कृष्ण सखा को प्रागट्य है। तहाँ यह संदेह होए, जो निकुंज लीला में तो सखीजन को अनुभव है, जो सखा तहाँ नहीं है। सो सूरदास जी ने रहस्य लीला बिना अनुभव कैसे गाई। तहाँ कहत है, जो श्री भागवत में कहे हैं, जो जब श्री ठाकुर जी आप वन में गोचारण लीला में सखान के संग पधारत हैं, सो सगरी गोपीजन लीला को अनुभव करत हैं। सो घर में सगरी लीला बन की गान करत हैं। ता पाछे जब श्री ठाकुर जी संध्या समय बनते घर को आवत हैं, ता पाछे रात्रि को गोपीजन सो निकुंज में लीला करत हैं। सो तब अंतरंगी सखान को विरह होत है, तब वे निकुंज लीला को गान करत हैं, अनुभव करत हैं। सो काहे ते कुंज में सखीजन है, सो तिनके दो स्वरूप हैं। सो कहत हैं, पुम भाव के सखा और स्त्री भाव की सखी। सो दिन में सखा द्वारा अनुभव और रात्रि को सखी द्वारा अनुभव है। सो काहे ते जो वेद की ऋचा है सो गोपी है, और वेद के जो मंत्र हैं सो सखा है, परंतु गोपीजन देखी वे मात्र स्त्री है। सो इनके पति है, परंतु ये स्त्री नहीं है। सो ऐसे जैसे भुजियो अन्न होए सो धरती में बीज नाही उगे, तैसे ही इनको लौकिक विषय नहीं है। सो यहाँ तो रस रूप लीला सदा सर्वदा एक रस है। सो तैसे ही अंतरंगी सखा श्री ठाकुर जी के अंगरूप हैं। सो सखी रूप सखा रूप दोए रूप सो रात्रि दिन लीला रस करत हैं। सो तासो सूरदास कृष्ण सखा को प्रागट्य है, और कृष्ण सखा को दूसरो स्वरूप सखी है। सो लीला कुंज में है, तिनको नाम चंपक लता है। सो तासो सूरदास को सगरी लीला को अनुभव श्री आचार्य जी महाप्रभु की कृपाते होएगो। सो प्रकार कहत हैं। तहाँ यह संदेह होए, जो लीला संबंधी है, सो पहले ते अनुभव क्यों नाही भयो, सो इनको मोह क्यों भयो। तहाँ कहत हैं, जो श्री ठाकुर जी भूमि के ऊपर प्रकट होए के लौकिक की नाई लीला करत हैं, जो जस प्रकट करनार्थ सो लीला गाई जगत में लौकिक जीव कृतार्थ होत हैं। तैसे ही श्री ठाकुर जी के भक्त हु जगत में लौकिक लीला करी अलौकिक दिखावत हैं। जैसे श्री रुक्मणी जी साक्षात श्री लक्ष्मी जी को स्वरूप है, परंतु जब जन्मी तब देवी पूजी के वर मांग्यो, फिर श्री ठाकुर जी के पास ब्राह्मण ब्याह के लिए पठायो। सो यह जगत में लीला प्रकट करनाथ, जैसे कालिंदी जी सूर्य द्वारा प्रकट होए के श्री मुना जी में मंदिर करी तपस्या करी। अर्जुन सो कही, जो मैं श्री ठाकुर जी को वरूंगी, तब श्री ठाकुर जी आपू विवाह कियो। सो ये लीला मात्र ये सदा श्री ठाकुर जी की प्रिया हैं। सो ब्रज में श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी आपू ये दो एक रूप है, परंतु ब्रज लीला प्रकट करीवे के लिए श्री ठाकुर जी श्री नंदराय जी के घर प्रगटे, और श्री स्वामिनी जी श्री वृषभान जी के घर प्रकट होए के अनेक उपाय मिलीवे को रात्र दिन किए। सो यह लीला केवल जगत में प्रकट करीवे के लिए ही, नातर ये तो सदा एक रस लीला करत हैं। सो तैसे ही सूरदास श्री आचार्य जी के सेवक होए के भगवत लीला गाए। सो या में स्वामी को जस बढ़े। सो जिनके सेवक सूरदास ऐसे भगवदीय, तिनके स्वामी श्री आचार्य जी आपू तिनकी शरण जाइए। सो या प्रकार जगत में लीला करी जगत प्रकट किए। सो आगे लौकिक जीव को गान करी भगवत प्राप्ति होए। सो सूरदास जी जगत पर अभी प्रगटे, परंतु लीला को ज्ञान नाही है। सो सूरदास जी दिल्ली पास चारी कोस उरे में एक सिंही गांव है, जहाँ राजा परीक्षित के बेटा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ कियो है। सो ता गांव में एक सारस्वत ब्राह्मण की यहाँ प्रगटे। सो सूरदास जी के जन्मत ही सो नेत्र नाही है, और नेत्रन को आकार गठेला कछु नाही, ऊपर भोह मात्र है। सो या भांति सो सूरदास जी को स्वरूप है। सो तीन बेटा
या सारस्वत ब्राह्मण के आगे के हते और घर में बहुत निष्किंचन हतो। वह सारस्वत ब्राह्मण के घर चौथे सूरदास जी प्रगटे। सो तब इनके नेत्र न देखे आकार हूँ नाही। सो या प्रकार देख के या ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत सोच कियो और दुख पायो। जो देखो, एक तो विधाता ने हमको निष्किंचन कियो और दूसरे घर में ऐसे पुत्र जन्म्यो। जो अब या की कौन तो टहल करेगो और कौन या की लाठी पकड़ेगो। सो या प्रकार ब्राह्मण ने अपने मन में बहुत दुख पायो। सो काहे ते जो जन्मे पाछे नेत्र जाए तिनको आंध्रा कहिए, सूर न कहिए, और ये तो सूर हैं। सो माता पिता घर के सब कोई इनसो प्रीति करे नाही। जाने जो नेत्र बिना को पुत्र कहा, तासो इनसो कोई बोलतो नाही। सो ऐसे करत सूरदास जी बरस 6 के भये। तब पिता को वह गांव के एक द्रव्य पात्र क्षत्रिय जजमान ने 2 मोहर दान में दीनी। तब ब्राह्मण उन मोहरन को लेके अपने घर आयो और अपने मन में बहुत प्रसन्न भयो। और स्त्री तथा घर में देह संबंधी बेटा बेटी हते। सो 3 सबन सो कही, जो भगवान ने 2 मोहर दीनी है, सो काली इनको बटाए सीधो समान लाऊंगो, ताते अपने घर में 2-4 महीना को काम चलेगो। सो या प्रकार सबन को भी 2 मोहर दिखाई। ता पाछे रात्रि को एक कपड़ा में बांधी के ताक में धरी के सोयो। तब रात्रि को 2 मोहरन को मूसा चूहा ले गए। सो घर की छातीन में भिल्ले में धरी दीनी। तब सवारे उठी के देखे तो मोहर नाही है। सो तब तो सूरदास के माता पिता छाती कूटन लागे और रोवन लागे और अपने मन में अति क्लेश करन लागे। सो वा दिन खान पान नाही कियो। सो यहाँ भांति सो घनो विलाप करन लागे। सो देखी के सूरदास जी माता पिता सो बोले, जो तुम ऐसो दुख विलाप क्यों करत हो। जो भगवान को भजन सुमिरन करो, तासो सब भलो होए। सो या भांति सूरदास उनसो बोले। तब माता पिता ने सूरदास सो कही, जो तू ऐसी घड़ी को सूर जन्म्यो है, सो हमको वाही दिन सो दुख ही में बीतत है। जो हमको काहू दिन सुख नाही भयो और हमको भरपेट अन्नहु नाही मिलत हैं। जो श्री भगवान ने हमको 2 मोहर दीनी हती, सोहू यूं ही गई। तब सूरदास जी बोले, जो तुम मोको घर में न राखो तो मैं अभी तिहारी मोहर बताई देऊ, परी पाछे मोको घर में राखियो मती और तुम मेरे पीछे मती परियो। तब यह सुनी के माता पिता ने सूरदास को कहो, जो और हमको कहा चाहिए है, जो तू हमको मोहर बताए देऊ और हमारी मोहर पावे फेरी तेरे मन में आवे तहाँ तू जइयो, हम तो को बरजेंगे नाही। तब सूरदास बोले, जो छाती में भिल्लो है, सो भिल्ले के मोहड़े पर धरी है। तब यह ब्राह्मण खोदी के मोहर पायो। तब सूरदास जी घर ते चलन लागे। सो माता पिता को मोह उत्पन्न भयो। जो देखो, या सूरदास को सगुन बहुत आछो भयो। या के कहे प्रमाण मोको तुरंत ही मोहर मिली है। सो यह विचारी के माता पिता ने सूरदास जी जो कहो, जो सूरदास अब तुम घर ते क्यों जात हो, अब तो यह मोहर पाई गई है, ताते जहाँ ताई यह मोहरन को अनाज रहे तहाँ ताही तुम्हू खाओ, पाछे जहाँ जानो होए तहाँ तुम जइयो। तब सूरदास बोले, जो मोको अब तुम घर में मती राखो, जो मोको घर में राखोगे तो तिहारी मोहर फेरी जाएगी और तुम दुख पाओगे। यह सुनी के माता पिता कछु बोले नहीं। वो सूरदास जी तो हाथ में एक लाठी लेके घर सो निकले। सो सिंही ते चले। सो 4 कोस ऊपर एक गाम हतो, तहाँ एक तालाब गाम बाहिर हतो। सो वहाँ एक पीपर के वृक्ष के नीचे सूरदास जी आए बैठे और वह तालाब को जल पियो। तहाँ 2-4 घड़ी दिन पाछिल रहियो हतो। तब ता गाम को ब्राह्मण जमींदार तहाँ आए के सूरदास जी को पहचानी के कहन लाग्यो, जो मेरी 10 गाय 3 दिन ते मिलत नाही, कोई बतावे तो 2 गाय वाको देऊँ। तब सूरदास जी ने कही, जो मोको तेरी गाय कहा करनी है, परंतु तू पूछत है तब कहत हूँ, जो यहाँ सो कोस ऊपर एक गांव है। सो वह गांव के जमींदार के मनुष्य रात्रि को आए के तेरी 10 गाय ले गए हैं। वह जमींदार के घर के भीतर एक दूसरो घर है। सो तहाँ जमींदार के घोड़ा बंधे है। सो उन घोड़ान के पास तेरी गाय बंधी है।
तब वे जमींदार 10 आदमी संग ले जाई देखे तो गाय सब बंधी है। सो ले आए के सूरदास जी से कहो, जो सूरदास तिहारे कहे प्रमाण मेरी 10 गाय मिली गई है, सो ये 2 तुम राखो। तब सूरदास जी ने कही, जो मैं अपनों ही घर छोड़ी के श्री ठाकुर जी को आश्रय करी के बैठो हूँ, सो मैं तेरी गाय काहे को लेऊँ। तब वह जमींदार सूरदास को बालक जानी के शिक्षा की बात करन लाग्यो, जो अरे तू फलाने सारस्वत को बेटा है और नेत्र तेरे हैं नाही और को मनुष्य हूँ तेरे पास नाही है, सो तू अपने घर को छोड़ी के रूठी के यहाँ क्यों बैठियो है, नेत्र है नाही, कैसे दिन कटेंगे। तब सूरदास ने कहो, जो मैं तेरे ऊपर तो घर छोड़ियो नाही, मैं तो नारायण के ऊपर घर छोड़ियो हूँ, सो वे सगरे जगत के पालन करत हैं, सो मेरो हु करेंगे, और जो होनहार होएगी सो होएगी। तब जमींदार ने कही, मैं हूँ ब्राह्मण हूँ, दारी रोटी मेरे घर भई है, कहे तो लाऊं। तब सूरदास ने कही, जो मैं तो गेल की चली रोटी नाही खात। तब वह जमींदार अपने घर जाई, पूरी कराए और दूध ले जाई सूरदास को जल भरी दे के कहो, जो सूरदास तुम कोई बात को दुख मती पाइयो, जो जहाँ ताई भगवान मोको खाइवे को देंगे तहाँ ताई यहाँ मैं तुमको लाऊंगो, और सवेरे या तालाब पर तथा गांव में जहाँ कहोगे तहाँ छपरा डार देऊंगो, पाछे सबेरो भयो। तब यह जमींदार ने आए के कहो, जो तिहारो मन कहाँ रहीवे को है। तब सूरदास ने कही, जो अब तो याही तालाब पर पिपरा नीचे कछुक दिन रहीवे को मन है। तब वह जमींदार ने वहाँ एक झोपड़ी छवाई दीनी और टहल के रेवे को एक चाकर राखी दियो। ता पाछे वह जमींदार ने 10-5 जने के आगे बात करी, जो फलाने को बेटा सूरदास बड़ो ज्ञानी है, हमारी गाय खोई गई हती, सो बताई दीनी, सो वह सगुन में आछो जाने हैं। सो मैं वाको तालाब के ऊपर पीपर के नीचे झोपड़ी छवाए वाके पास एक चाकर राखी दियो है, और नित्य पूरी दही दूध पठावत हूँ। सो तासो काहू को सगुन पूछनो होए तो वाकू जाए के पूछी आइयो। यह सुनी के सब लोग गाम के आवन लागे, सो जो कोई पूछे तिनको सगुन बतावे, सो होई। तब सूरदास की बड़ी पूजा चली, भीड़ लगी रहे, खान पान भली भांति सो आवन लाग्यो। सो तब कछुक दिन में सूरदास को रहीवे के लिए एक बड़ो घर तालाब पर बनाई दियो, और वह झोपड़ी हो दूरी कीनी, और वस्त्र द्रव्य बहुत वैभव भेलो भयो। सो सूरदास स्वामी कहवाए, बहुत मनुष्य इनके सेवक भये, जाके कंठी बांधनी होए सो सूरदास को सेवक होए। सो सूरदास विरह के पद सेवक को सुनावते, सो सब गायवे के बाजे को सब साज सब भेलो होए गयो। या प्रकार सूरदास तालाब के पीपर के वृक्ष के नीचे बरस 18 के भये। सो एक दिन रात्रि को सोवत हते, ता समय सूरदास को वैराग्य आयो। तब सूरदास जी अपने मन में विचारे, जो देखो मैं श्री भगवान के मिलन अर्थ वैराग्य करी के घर सो निकस्यो हतो, सो यहाँ माया ने ग्रसी लियो, मोको अपने जस काहे को बढ़ावनो हतो, जो मैं श्री प्रभु को जस बढ़ावतो तो आछो, और या में मेरो बिगार भयो, तासो अब कब सवारो होए और मैं यहाँ सो कूच करूँ। सो ऐसे करत सवारो भयो। तब एक सेवक को पठाए, माता पिता को बुलाए, सब घर उनको सौंपी दियो। पाछे सूरदास एक वस्त्र पहरी के लाठी लेके वहाँ ते कूच किए। सो तब तो जो सेवक माया के जंजाल में हते, सो संसार में लिपटे और वहाँ ही रहे, और कितने सेवक जो संसार सो रहित हते, सो सूरदास के संग ही चले। सो सूरदास मन में विचारे, जो ब्रज है सो श्री भगवान को धाम है, सो वहाँ चलिए। तब सूरदास वहाँ ते चले, सो मथुरा जी में आए। तहाँ विश्रांत घाट पे रही के सूरदास ने विचार कियो, जो मैं मथुरा जी में रहूँगो तो यहाँ हूँ मेरो महात्म्य बढ़ेको, और यह श्री कृष्ण की पूरी है, सो यहाँ मोको अपनो महात्म्य प्रकट करनो नाही। और संसार में अनेक लोग सुख दुख पावे हैं, सो सब पूछीवे आवेंगे, और यहाँ मथुरिया चौबे है, सो यहाँ महात्म्य बढ़ेगो तो ये दुख पावेंगे, तासो यहाँ रहनो ठीक नाही। सो यह विचारी के सूरदास मथुरा के और आगरे के बीचों बीच गऊ घाट है, तहाँ आए के श्री यमुना जी के तीर स्थल बनाए के रहे। सूरदास को कंठ
बहुत सुंदर હતો, सो गान विद्या में चतुर और सगुन बताइबे में चतुर। सो उहाँ हूँ बहुत लोग सूरदास जी के पास आवते, उहाँ हूँ सेवक बहुत भये, सो सूरदास जगत में प्रसिद्ध भये। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।